प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 3 से पाठ 3 सोने का लालच पढ़ेंगे। बात बहुत पुरानी है। एक राजा था मिदास। उसके पास सोने के असंख्य सिक्के थे और सोने के गहनों का बहुत बड़ा भंडार था। मतलब एक पुरानी बात है, जब एक राजा हुआ करता था मिदास, उसके पास बहुत सारे सोने के असंख्य सिक्के थे। असंख्य मतलब जो गिने नहीं जा सकते हैं। और सोने का गहनों का भंडार था, सोने के गहनों का। फिर भी राजा खुश नहीं था। वह चाहता था कि उसके पास और अधिक सोना हो और अधिक गहने हो, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वह उदास रहता था। वो चाहता था कि मेरे पास काश और अधिक सोना होता और अधिक गहने होते। रात का समय था। राजा मिदास अपने शयन कक्ष में उदास बैठा था। अचानक उसके पास एक देवदूत प्रकट हुआ। वह राजा से बोला। तो रात का समय था, जब राजा ऐसे अपने शयन कक्ष में ऐसे उदास बैठा हुआ था, जहाँ पे मतलब सोते हैं, वहाँ उदास बैठा हुआ था। तो अचानक से उसके सामने एक देवदूत प्रकट हुआ। तुम उदास क्यों हो भला? तुम्हें किस चीज़ की कमी है? तब देवदूत ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? आपको किस चीज़ की कमी है? राजा मिदास ने उत्तर दिया, भगवान, मैं बहुत गरीब राजा हूँ। मेरे पास बहुत कम सोना है, इसीलिए मैं उदास रहता हूँ। ऐसे राजा ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कम सोना है, इसीलिए मैं उदास हूँ। तो फिर देवदूत मुस्कुराया और बोला, हे राजन, आज से तुम जिस चीज़ को भी छुओगे वह सोने की हो जाएगी। तो उसने राजा को वरदान दिया कि तुम किसी भी चीज़ को छुओगे तो वह सोने की हो जाएगी। राजा मिदास बहुत खुश हुआ। अगले दिन सुबह सुबह उसके सामने जो भी चीज़ आई उसे वह छूता गया। यह पलंग छूकर देखता हूँ, अरे वाह, ये तो सोने का हो गया। तो अगले दिन राजा बहुत खुश हुआ। और सुबह जब वो उठा तो उसने सोचा कि पलंग को छूकर देखता हूँ, तो पलंग भी सोने का हो गया। राजा खुशी से झूम उठा। कुर्सियाँ भी सोने की हो गई। उसकी जो कुर्सियाँ थी वो भी सोने की हो गई। जब उसने छुआ तब उसने नौकरों से नाश्ता लाने को कहा। मेज़ पर रोटी, सब्जी, फल, दूध आदि सजाकर रख दिए गए। राजा ने फल उठाया। अरे, ये फल भी सोने का हो गया। जब वो फल उठाकर खाने लगा, वो भी सोने का हो गया। दूध भी सोने का हो गया, रोटी भी। राजा भूखा ही रह गया। तभी उसकी इकलौती बेटी दौड़ती हुई आई। तभी जो उसकी इकलौती बेटी है वो दौड़ती हुई आई। मेरी प्यारी बेटी, आह, ये क्या, तुम भी सोने की हो गई? कुछ तो बोलो। ऐसे वो रोने लगा फूट फूट कर। राजा मिदास फूट फूट कर रोने लगा जब उसने देखा कि जब उसने अपनी बेटी को छुआ वह भी सोने की हो गई। उसे लालच की सज़ा मिल गई थी। अगली रात देवदूत राजा के सामने फिर से प्रकट हुआ। उसे देखते ही राजा उसके पैरों पर गिर पड़ा। तो अगली रात जब देवदूत फिर से आया तो राजा उसके पैरों पर गिर पड़ा। भगवान, राजा कहने लगा, भगवान, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। मुझे ऐसा सोना नहीं चाहिए। मुझे मेरी बेटी चाहिए। मुझे खाने के लिए रोटियां चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। मैं केवल सोने को लेकर क्या करूँगा प्रभु? जल्दी ही मेरी बेटी को असली रूप में ले आइए। तो राजा अपने वरदान पर पछताने लगा। उसने कहा कि मुझे बेटी चाहिए, मुझे रोटियां खानी है, भूख लगी है, प्यास लगी है, मैं सोना रुपया ये सब लेके क्या करूँगा? और फिर उसने कहा कि मेरी बेटी को भी उसके असली रूप में वापस ले आइए। देवदूत बोला, लालच मनुष्य को अंधा बना देता है राजन, किंतु लगता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए मैं अपना वरदान वापस लेता हूँ। तो देवदूत ने राजा से बोला कि अभी तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, तुम बहुत लालची हो रहे थे, अभी तुम्हें सीख मिल गया है, तो अभी मैं अपना वरदान वापस ले रहा हूँ। यह कहकर देवदूत गायब हो गया। फिर, ओ मेरी फूल सी बच्ची, ईश्वर की कृपा हुई कि तुम अपने असली रूप में आ गई। तो राजा की जो बेटी थी वो असली रूप में आ गई। तो बेटी ने कहा, पिताजी, पिताजी। राजा की बेटी तथा राजमहल के अन्य सामान भी असली रूप में आ गए। इसके बाद राजा ने अपने सोने के भंडार को प्रजा की भलाई में लगा दिया।
तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने लालच करना छोड़ दिया और अपना जितना भी सोने का भंडार था, रुपया पैसा था, वो अपनी प्रजा की भलाई में उसने वो पैसा लगाया।